मैं एक छोटी सी बात कहूँगा सिर्फ, और रिक्वेस्ट है कि अगर दिल तक बात पहुँचे तो सुन लीजिएगा। मेरा ये मानना है, आपका शायद विचार अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत काम करे हैं और ये आप भी जानते हैं। देखिए, ना तो इसमें अंधभक्त होने वाली बात है, ना ही इसमें किसी और मतलब ऐसा कुछ बात है कि मैं उन्हें कोई सपोर्ट करता हूँ। लेकिन पर्सनली मैं एक बात जानता हूँ कि उन्होंने इस देश को काफ़ी कुछ दिया है और इस देश के अंदर काफ़ी विकास करा है। ये आप भी जानते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद अपने आसपास देख लीजिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गिनवा रहा हूँ उनकी कोई खूबियाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, उनकी उम्र 75 ईयर की हो गई है और ये आप भी जानते हैं कि अभी 2.5 साल उनके जो है कार्यकाल के और बाकी हैं। तो 2.5 साल के बाद वे दोबारा से प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव में नहीं उठेंगे, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो ये तो हमें कभी ना कभी ये मानना पड़ेगा कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है वे बाद में राष्ट्रपति पद के लिए वे नॉमिनेट हो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए अब आगे नॉमिनेट नहीं होंगे। पहली तो बात मैं आपको ये बता देता हूँ। दूसरी एक छोटी सी बात मैं ये बता रहा हूँ आपको मैं, कि देखिए, जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित करा है, और ये आप भी जानते हैं कि उसका ना तो परिवार है, ना ही उसको अपने बच्चों के लिए कोई घोटाले करने हैं कि उसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, या उसको अपनी पत्नी के लिए बड़े फ्लैट्स और वो सब करने हैं, ना उसकी अपनी माता जी उनकी यहाँ क्या दुनिया में नहीं है, तो उनको अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना है। और ये सच्चाई है, आप मानो चाहे ना मानो। देखो, उनको देश के लिए ही करना है जो कुछ करना है, वो अपने पर्सनल के लिए कुछ नहीं करेंगे। कितनी उम्र होगी और आगे मोदी जी की, ये बताइए आप। 10 साल 15 साल 75 के हो गए, 85 और 90 का आदमी जो है ना, कोई काम करने लायक रहता नहीं है, वो सिर्फ आप जानते हो कि वो कमजोर हो जाता है। तो देश को ना एक थोड़ी सी सॉफ्ट हमदर्दी कह सकते हैं आप इस चीज को, ये होनी चाहिए अपने प्रधानमंत्री के लिए, कि जिसने इस देश के लिए इतना कुछ करा है, एटलीस्ट उसको एक सम्मान दिया जाए, उसकी इज्जत करी जाए, और जो काम उसने करे हैं ना इस देश के लिए, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा कि जो वो कर सके हैं, वो आज तक कभी किसी माइके लाल में हिम्मत नहीं हुई। इस पूरे देश को जो है, पूरे इंडिया को जो है वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमिक पावर खड़ा कर दिया। आज देश में दुनिया में इतना सम्मान हमारे देश का है। मैं उनकी तारीफों के पुल नहीं बांध रहा हूं, मैं पर्सनली मेरे मन में फीलिंग आई है कि यार 75 ईयर का आदमी, क्या अब वो इस देश के बारे में गलत सोचेगा? क्या वो इस देश के लिए गलत फैसले करेगा? यार, जितनी इन बच्चों की उम्र है ना, जो आज वहां पर बैठे हुए हैं 25, 26 साल के आज वे मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इतनी उनकी उम्र नहीं है जितनी मोदी जी की पॉलिटिकल लाइफ हो चुकी है। वो राजनीति में उन्होंने अपना टाइम बिता दिया है। सर, मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसे काम थे जो किसी को छेड़ने की हिम्मत नहीं थी, जो मोदी जी ने छेड़ दिए और काम करके दिखाए। सर, दुनिया के अंदर सबसे बड़े लीडर मोदी जी हैं, ये पूरी दुनिया कबूल कर रही है, ये पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन हमारे देश के चंद नेता अपनी राजनीति के लिए इस देश की जनता को भड़का रहे हैं और उनकी छवि खराब कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं के चक्कर में ना पड़ करके उस आदमी का सम्मान किया जाए जिसने इस देश के लिए बहुत कुछ करा है और अपना जीवन जो है इस देश के लिए समर्पित करा है। मैं आज आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, ठीक है, हमें राजनीति करने अगर है हिम्मत तो 2.5 साल के बाद आइए ना। 2.5 साल के बाद मोदी जी की कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो दोबारा चुनाव होंगे, आइए 2-2 हाथ करते हैं चुनाव के अंदर, है दम तो जीत लीजिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चुनाव प्रधानमंत्री कोई बने, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री अगर केजरीवाल जी बन गए तब भी वे एक सम्मानित व्यक्ति होंगे, लेकिन आप अपने राजनीति के लिए उनकी छवि मत खराब कीजिए सर, छवि मत खराब कीजिए। मैं आपसे दिल पर हाथ रख करके बोलिए, क्या इस देश में विकास नहीं हो रहा? मेरा बैकग्राउंड जो है डिफेंस से है। मैं आज जानता हूं कि डिफेंस को मजबूत इतना करा गया है इस देश में, मोदी जी के आने के बाद इतना मजबूत करा गया है कि आज किसी माइके लाल को बोल के तो दिखाओ कि इस देश की सेना की तरफ को आंख उठा करके दिखाए। आज दुनिया में देखो तो सही, सारे देश मोदी जी को ना अपने देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। 35 कंट्रीज ने अपना सम्मान दिया है मोदी जी को, तो कुछ ना कुछ तो चीज होगी ना इस बंदे के अंदर। मैं ये बात मानने को कभी तैयार नहीं हूं कि मोदी जी जो इस देश के लिए कुछ गलत करेंगे। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि मोदी जी जो है इस देश के अंदर जो है करप्शन करेंगे या मोदी जी कोई घोटाला करेंगे। जब से सरकार आई है, मैं इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से सरकार आई है इस देश ने एक प्राउड फील करा है वर्ल्ड के अंदर, इस देश का नाम हुआ है वर्ल्ड के अंदर। आज चाहे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने से लेकर के और देश में नक्सलवाद खत्म करने तक की बात हो सर, ये किसी 70 साल में कोई माइका लाल नहीं कर पाया, कोई भी माइका लाल। आज वो राम मंदिर खड़ा होकर के सीना चौड़ा करके खड़ा होकर के कह रहा है कि देखो
मैं हिंदुओं की शान हूं और मुझे इस आदमी ने जो है पूरी मेहनत करके इस पार्टी ने खड़ा करा है। आए राम है लेकिन लाने वाली उसको बीजेपी है। बीजेपी का हमेशा से यही मकसद रहा है कि राम मंदिर बनाएंगे। आज प्राउड फील करता हूं मैं, आज मुझे फक्र होता है कि मेरा राम जो है टेंट में थे पिछले 70 साल से और अब वे जो हैं वे इतने आलीशान मंदिर में हैं। सर मैं सच कहता हूं, आप यकीन मानिए आज अपनी पॉलिटिकल अपने उसको छोड़ करके ना आप देखिए एक बार, क्या सच में इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने इस देश को परिवर्तन में लाके मतलब परिवर्तन ला दिया इस देश के अंदर। आप रेलवे स्टेशन, रेल, मैं कह रहा हूँ डिफेंस, सड़क, किस किस चीज को गिनवाऊं सर मैं आपको, किस किस चीज को गिनवाऊं। लेकिन अगर इतना कुछ होने के बाद भी ये कुछ दो कौड़ी के जो है ये ध्रुव राठी जैसे लोग, ये जर्मन शेफर्ड लोग जो हैं, ये अपने कुछ व्यूज के लिए, ये अपना पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए अगर मोदी जी को गाली देंगे, उन लोगों को बारे में बुरा भला कहेंगे, तो देखिए मैं नहीं जानता हूं कि इस देश की जनता इतनी बेवकूफ है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हिंदुस्तान का मैक्सिमम वोटर बीजेपी का वोटर है। तो कुछ तो बात होगी ना उस बंदे के अंदर, जो उस बंदे ने सारी दुनिया को नचा रखा है। आज वर्ल्ड में उस बंदे का नाम है सर, नाम है उस बंदे का। सोनम वांगचुक वे खुद खिलाफ थे, लेकिन आज रेल में बैठ करके गए जम्मू कश्मीर, तो जाते हुए रेल की तारीफ करी, जो डेवलपमेंट वहां जम्मू के अंदर हो रहे हैं उनकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाए। आप जाकर के देखिए ना, अरे सड़कों के ऊपर सर लैट्रिन पड़ी रहा करती थी, लैट्रिन पड़ी रहा करती सड़कों के ऊपर, स्टेशन के ऊपर खड़ा होना नामुमकिन हुआ करता था। आज पूरी की पूरी कहना ट्रेनों के अंदर बायो टॉयलेट लग गए हैं सर, कहीं पटड़ी के ऊपर आपको कहीं लैट्रिन पड़ी नहीं मिलेगी। ये कितनी सफाई देश के अंदर हुई है। आप मतलब मैं आपको क्या क्या गिनवाऊं सर, क्या क्या गिनवाऊं। पूरे पॉलिटिकल कैरियर के अंदर उस बंदे के दामन के ऊपर एक भी करप्शन का दाग नहीं है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। मतलब मैं नहीं मानता हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर अब तक आया है। इतना सभ्य, इतना सुलझा हुआ व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचने वाला अगर कोई नेता मिला है ना इस देश को, तो वो सच में ही नरेंद्र मोदी है। अब मैंने इतनी बातें कर दी, अब शायद कुछ लोग इस चीज को देख के बोलेंगे अंधभक्त है। सर देशभक्त हूं, देशभक्त हूं सर, अंधभक्त नहीं हूं। देशभक्ति करने में सुकून मिलता है, खुशी होती है मन से, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम देश के बारे में अच्छा तो कह सकते हैं। मैं सर एक छोटा सा किसान हूं, ये देखो, ये मेरे खेत हैं, देख रहे हो, ये मेरे खेत हैं। मैं एक छोटा सा किसान हूं, छोटा सा किसान, थोड़ी सी जमीन है, खेती करता हूं अपना, ज्यादा राजनीति जानता नहीं हूं। लेकिन जब से ये सरकार आई है पिछले 12-13 साल से, और जो ये आज की पीढ़ी है ना, इन्होंने देखा नहीं है वो टाइम जो आज से पहले गुजरा है। अरे जब इसकी सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो उस टाइम इनकी उम्र कितनी होगी, किसी की 8 साल, किसी की 10 साल, इतनी तो उम्र होगी ना। तो इनकी जीवन जो है ना सिर्फ मोदी सरकार के उसमें ही बड़े हुए हैं ये, तो इन्हें नहीं पता कि पहले क्या स्थिति थी। तो ये तो नासमझ हैं, ये बच्चे हैं। तो सही कहा मोदी जी ने कि भटक गए हैं, लेकिन हकीकत है भाई आज सबके पास फोन है, इंटरनेट है। आप पता करो ना इस देश की स्थिति क्या थी। हमारे बड़े जो है वे पागल थोड़ी हैं, हमने देखी है सर, हमने सरकारें देखी हैं, क्या हाल हुआ करता था सर। लाइटें नहीं आती थी, आज किस घर में लाइट नहीं है। मतलब मैं क्या कहूँ सर, कितनी चीजें गिनवाऊं, सड़कें, लाइटें, पानी, मतलब हर चीज की सुविधा है आज सर। तो देश तरक्की कर रहा है, इस बात को आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं नकार सकते, बिल्कुल नहीं नकार सकते। अगर कोई नकार रहा है तो वो ध्रुव राठी जैसे, मतलब मैं क्या कहूँ, गाली देना मेरी मतलब सभ्यता नहीं है, ना ही मुझे, मैं इतना बड़ा होकर के मुझे गाली देता हूँ, मेरी गाली मेरे मुंह से अच्छी लगती है। क्योंकि मेरा खुद लड़का जो है 22 साल का हो रहा है, 21-22 साल का लड़का है मेरा। पर मैं इतना कहता हूँ कि ध्रुव राठी जैसे लोग जो है ना, ये सच में ही ये आप इन्हें कह सकते हो कि ये हमारे देश का जो है खाते हैं, ये दीमक है साले हमारे देश के लिए। ये लोगों को भड़काते हैं। मैं कहता हूँ इन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं ये बैन हो जाने चाहिए, इन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाने चाहिए। और पिछले काफी दिनों से जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश के अंदर, ये सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ हर आदमी के, हर इसकी चीज के पीछे एक आदमी का नाम जरूर आ रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल। पता नहीं क्यों आता है। दिल्ली में दंगे हुए थे, ताहिर हुसैन जो है वो पकड़ा गया, आम आदमी पार्टी का था। दिल्ली में दंगे, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरा सपोर्ट करा। किसान आंदोलन हुआ, उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने जो है पूरा सपोर्ट करा। उसके बाद अब सीजेपी का प्रोटेस्ट है, तो पूरा का पूरा ही इसके बैक में जो है बैटिंग अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर रही है।
ठीक है, अब वो मुद्दा थोड़ा सुलझता है, उसके बाद ये इथेनॉल वाला मुद्दा उठा देते हैं लोग। तो ठीक है सर, पूरी जिंदगी पड़ी आपके सामने, आप प्रधानमंत्री बनने लायक हैं वाकई में, क्योंकि आप ही हैं जो टक्कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। आप राजनीति में बहुत बड़े कहना खिलाड़ी हैं, आप राहुल गांधी से कहीं बड़े खिलाड़ी हैं सर, ये तो हम जानते हैं। लेकिन आप 2.5 साल रुक जाइए ना, सब्र कर लीजिए, उस बंदे की छवि खराब मत कीजिए कम से कम। क्योंकि अगर आप 100 झूठ बोलेंगे ना, तो 100 झूठ में से 5-6 झूठ तो लोग जो है उसको सच मान ही लेंगे कि हाँ ये सही कह रहा है। मैं एक छोटी सी बात बता के अंत करता हूँ इस बात का कि सर सच और झूठ जो है वो दोनों एक साथ जा रहे थे घूमने के लिए, सामने एक तालाब आया तो झूठ ने बोला सच से, कहने लगा पानी बहुत ठंडा है, चलो दोनों चल करके नहाते हैं। तो दोनों के दोनों जो है नहाने चले गए। तो जब झूठ अंदर गया तो सच ने उसको देखा कि ये भी नहा रहा है, तो उसने भी अपने कपड़े निकाले बाहर और वो भी चला गया नहाने। तो जब दोनों अंदर नहा रहे थे सर, तो थोड़ी देर के बाद जब दोनों नहाने में व्यस्त हो गए तो झूठ चुपके से बाहर निकला और सच के कपड़े पहन करके भाग गया। तो जब सच के कपड़े पहन करके झूठ चला गया तो झूठ बेचारा अर्धनंग होकर के पानी के अंदर शर्मिंदा होकर खड़ा रहा, और झूठ ने जाकर के लोगों के बीच में जाके चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं सच हूं, मैं सच हूं, मैं सच हूं। क्योंकि उसने झूठ ने सच के कपड़े पहन रखे थे और लोगों ने भी उसी झूठ को सच समझ लिया। और जब उस झूठ को सच समझ लिया तो बेचारा जो सच पानी के अंदर खड़ा हुआ था वो लाचार, बेबस, अधनंग होकर के सब तमाशा देखता रहा और शर्मिंदगी महसूस करता रहा, और चुपचाप जो है इस पूरी साजिश का जो है वो होता रहा, शामिल होता रहा, और बेचारे सब ने उस सच को ही झूठ मान लिया। तो मैं यही बात इसलिए बताई है छोटी सी कि आज के टाइम में वही हो रहा है। वो आदमी चिल्ला चिल्ला करके नहीं कहता, लेकिन वो सब कह रहा है, उसकी काम कह रहे हैं कि वो आदमी सच्चा इंसान है। तो झूठ जो है वो सच का नकाब पहन करके जनता के बीच में घूम रहा है, इनको पहचानो और मोदी जी का और देश का सम्मान करो। सही हाथों में है देश, देश तरक्की कर रहा है, हम सब मोदी जी के साथ हैं और हमें भी चाहिए कि हम मोदी जी को सपोर्ट करें और इस देश को मजबूत बनाएं। आगे चुनाव आएंगे फिर देखेंगे ना, फिर उतरेंगे मैदान में, फिर देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, तब की तब देखते हैं। लेकिन अभी इस आदमी का सम्मान कीजिए सर, ये बहुत बढ़िया आदमी है, दुनिया पहचानती है। तो दिया तले अंधेरे वाला काम मत कीजिए कि दिए के नीचे हमें अंधेरा होता है। सारी दुनिया देख रही है कि मोदी ग्रेट लीडर है और हमारे देश के लोग जो है उससे ग्रेट नहीं मान रहे हैं। तो दिया तले अंधेरा मत कीजिए। बाकी तो जनता जनार्दन है, जैसा वो चाहेगी होगा तो वैसा ही। हम तो एक वोटर हैं, बस उससे फालतू और कुछ नहीं है। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा हो, आप मुझे अंधभक्त कहो चाहे कुछ कहो, लेकिन मैं एक देशभक्त हूँ। भारत माता की जय।